आज देख रहे हैं हम नेक्स्ट मेथड हमारा होमोजीनियस इक्वेशन। तो ये हो जाएगा हमारा मेथड ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस। तो होमोजीनियस इक्वेशंस के लिए हमारा जो मेथड होगा उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारा टू टाइप्स के हैं। फर्स्ट तो हमारा पी एक्स प्लस क्यू वाई आर जेड इक्वल्स टू 0 और सेकंड हमारा पी एक्स क्यू वाई आर जेड नॉट इक्वल्स टू 0। ये दो हमारे पास में मेथड हैं। फर्स्ट पी एक्स क्यू वाई आर जेड हमारे पास में इक्वल्स टू 0 और सेकंड हमारा पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड नॉट इक्वल्स टू 0। इनमें से हम आज ये मेथड समझेंगे। इस मेथड को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसे हम आई मानते हैं, फिर डी आई करेंगे, फिर उसकी प्रोसेस होगी। तो इसकी अलग प्रोसेस है, इसकी अलग प्रोसेस है। तो आज हम जो लेक्चर्स पढ़ेंगे उसमें हमारे पास में पी वही हमारा डीएक्स का कोफिशिएंट, क्यू हमारा डीवाई का कोफिशिएंट, आर हमारा डीजेड का कोफिशिएंट। होमोजीनियस का मतलब समघात होने चाहिए। तो पी क्यू आर हमारे समघात के होंगे क्योंकि डीएक्स डीवाई डीजेड तो क्या है, ये तो हमारे जो वेरिएबल उनके रेस्पेक्ट में किए गए डिफरेंशिएशन है। तो पी क्यू आर हमारे सारे समघाती होने चाहिए, सभी की पावर समान होनी चाहिए। तब हमें ये दो मेथड है हमारे पास में, इन दो में से मेथड हमें अप्लाई करेंगे। ये कब करेंगे? जब P को हम X से, Q को Y से, R को Z से मल्टीपल कर दें, उसका मान 0 आ जाए, तब तो ये करेंगे। और ये मेथड हम तब करेंगे जब नॉट इक्वल 0 आए। इसके अंदर हम क्या करेंगे आगे फिर हम यहाँ x इक्वल्स टू यू जेड और y इक्वल्स टू वी जेड हम मानेंगे। ओके, ये हम मान के चलेंगे। x का मान यू जेड, y का मान वी जेड, जैसे हम सेकेंड ईयर में पढ़ते थे। और वहां हम y बराबर वी एक्स मानते थे होमोजीनियस इक्वेशन में। ऐसे ही यहाँ 3 है तो हमें 2 बार मानना पड़ेगा, एक बार x के लिए, एक बार y के लिए। तो इसके लिए हमने यू मान लिया, इसके लिए हमने वी जेड मान लिया। ये हम मानेंगे, ये इसकी प्रोसेस है, फिक्स है, आपको यही मानना है। उसके बाद जैसे हम यहां से dy बाई dx करके मान निकालते थे, ऐसे यहां से हम मान निकालेंगे। इसका हम dx करेंगे, dx बनेगा हमारा u dz प्लस z du। और यहां से हम dy करेंगे, dy बनेगा v dz प्लस z dv। ये मान हम कहां रखेंगे? ये मान आपको रखने हैं गिवन इक्वेशन। जो आपको इक्वेशन दी हुई है कौन सी? पी डीएक्स प्लस क्यू डीवाई आर डी जेड इक्वल्स टू 0। इसके अंदर आपको ये वैल्यूज पुट करने हैं। dx की जगह हमें ये रखना है, dy की जगह हमें ये रखना है। dz तो है नहीं, dz तो हमारा है नहीं। dz में ये वैल्यू कन्वर्ट होगी और ये क्या होगा? मोस्टली कोफिशिएंट ऑफ dz इक्वल्स टू 0। यहां जो आपका dz है, dz का जो कोफिशिएंट है वो आपका 0 बन जाएगा। इस मेथड से आप करोगे, बन जाएगा, हर क्वेश्चन में बनेगा यदि वो इस मेथड का है। px qy rz 0 बन रहा है तो यहाँ dz का कोफिशिएंट 0 बन जाएगा आपका, केवल होमोजीनियस के लिए। तो आपके पास में dz तो आपका 0 बन गया। अब यहाँ आप वैल्यू रखोगे dx dy की, तो dz तो 0 बन गया, dz 0 बन गया। एक तो du आएगा और एक dv आएगा। तो हमारे पास में जो फंक्शन आएंगे वो यहाँ कोई फंक्शन हो गया हमारे पास में, और ये जो वैल्यूज आएंगी हमारे du dv की,
ये u और v के जो फंक्शंस कन्वर्ट हो गए हमारे पास में, वहां से वैल्यू आ जाएगी एफ ऑफ यू वी की डी यू में, और एक g मान लिया हमने यू वी डी वी का। इसको आप सॉल्व करोगे, इसे सॉल्व करोगे, ओके। सॉल्व करने के बाद में आपको u का मान क्या रखना है, आपको x अपॉन में z, और v का मान आपको वापस से y अपॉन में z रख देना है, ओके। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये मान आपको इसके सॉल्यूशन में रखना है। ये है इसकी एक प्रोसेस कि हमारे पास यदि होमोजीनियस इक्वेशन हो, होमोजीनियस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो भी क्वेश्चंस की जो भी प्रोसेस थी उसको यहां समेटने की कोशिश की गई है। इस कोशिश के हेल्प से हमें उनको सॉल्व करना है। अब एक बात मैंने कल भी बताई थी कि आपको कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी ये आपको हर क्वेश्चन में चेक करनी है, ओके। आपको इसको इसी टाइप से आप लिखना है ताकि आप बेटर इस चीज को समझ सके। सब कुछ आपको दिखेगा, इसके बाद ये। तो सबसे पहले तो हमें कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी चेक करनी है, चाहे वो होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस। इन दो के ऊपर बाद में जाएंगे, पहले हमें कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी को सेटिस्फाई करवानी है। ये तो बाद की बात है, यदि वो सेटिस्फाई नहीं हो रही तो हम उसको सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो पहले हमें उससे सेटिस्फाई करनी होगी। सेटिस्फाई करने के बाद फिर आपको पी एक्स क्यू वाई आर जेड का मान निकालना है। उसका मान 0 आ रहा है या नॉन जीरो, किसके लिए, केवल होमोजीनियस वाले इक्वेशन के लिए। नॉन होमोजीनियस के लिए एक मेथड तो कल देख लिया था हमने, और जो मेथड है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देख लेंगे। होमोजीनियस में पहले कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी, उसके बाद आपको ये करना है चेक कि 0 है या नॉन जीरो। यदि वो 0 आ रहा है तो आपको x और y के ये मान मानने हैं। यहां से dx और dy के मान ये बनेंगे। ये dx और dy के मान जो आपको इक्वेशन दी हुई है उसमें आपको पुट करने हैं। यहां से हमेशा dz का कोएफिशिएंट 0 बन जाएगा, नहीं बन रहा तो आप चेक करोगे आपकी कहां मिस्टेक हुई है, ओके। वो क्वेश्चन की मिस्टेक नहीं, आपकी मिस्टेक से उसको सुधार करें। dz का हमारा 0 बनेगा, यहाँ du और dv के अंदर बनेगा फंक्शन, उसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये वही है जो हमने कल मेथड देखा था सेपरेशन वाला, उसमें हम सेपरेट कर लेते थे इंस्पेक्शन करके, वहां से हम इनको सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चंस को। और u और v के हमारे पास में जो मान आएंगे, u और v के मान हम वापस से यहां से निकाल करके, और जो सॉल्यूशन है u और v का आएगा वहां रख देंगे, तो हमारे पास में इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये है हमारा होमोजीनियस इक्वेशंस का मेथड फर्स्ट। सेकंड मेथड कल करेंगे हम। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं और फिर हम इसे समझते हैं, ओके। तो इसे आप इसी फॉर्म में लिख लो। अब एग्जांपल्स लिख लेते हैं। एग्जांपल है आपका फर्स्ट, वाई जेड स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड dx प्लस एक्स स्क्वायर जेड वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड dy प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई dz इक्वल्स टू 0, ओके। वाई जेड स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड dx एक्स स्क्वायर जेड इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड dy एक्स वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई dz इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास में यहाँ एक एग्जांपल है, और इस एग्जांपल को हम इस मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहां देखो P है हमारा, ये P है, ओके। ये हमारा P है, ये हमारा Q है, और ये हमारा R है। यदि हम इनकी डिग्री की बात करें तो वाई जेड स्क्वायर की डिग्री 3, वाई की 1, जेड स्क्वायर की 2, 3 हो गई, और अंदर दोनों की 2 है, मल्टीपल होगी तो डिग्री कितनी आ गई, 5 डिग्री, ओके। पी की
हर टर्म की डिग्री कितनी है 5। हमें एक्स वाई जेड अलग अलग से मतलब नहीं है, उनके सभी के कमाइन से मतलब है। तो 3 ये 2 2 ये 5 हो गई, तो ये भी हमारा 5 डिग्री का। क्यों? 3 बाहर 2 अंदर 5 डिग्री का, ये भी 5 का। 3 बाहर 2 अंदर, ये भी हमारा 5 डिग्री का। तो हमने जैसे ही क्वेश्चंस को देखा हमें पता चल गया कि ये 5 डिग्री के हैं, सभी हैं, तो ये होमोजीनियस होंगे। कल की एक्सरसाइज में भी हो सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस आए हो जो होमोजीनियस है, उन्हें हमने उस मेथड से किया है, उन क्वेश्चन को हम इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ कंफ्यूजिंग नहीं है कि उसमें जो क्वेश्चन है उनको उसी मेथड से ही करना है। होमोजीनियस है, होमोजीनियस को आप उस मेथड से भी कर सकते हो, आगे के जो मेथड आएंगे उनसे भी हम कर सकते हैं, और उन क्वेश्चंस को हम होमोजीनियस से भी कर सकते हैं यदि वो होमोजीनियस है। तो यहाँ होमोजीनियस है हमारे पास में, सबसे पहले तो ये हमने देख लिया। अब पहले तो हम इसकी कंपेयर करके पी क्यू आर एस की वैल्यू निकालें, फिर इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशंस को सेटिस्फाई करवा दें, और उसके बाद हम चेक करेंगे कि इन दोनों में कौन सा मान आ रहा है। अब आज हम यही पढ़ रहे हैं तो यही हमारे पास में कंडीशंस आएगी, तो इसी के बारे में हम देख लेते हैं। ये हमारे पास में कंडीशंस है। अब थोड़ा सा लेंथी है तो इसी को हम लिख लें, या लिख लेते हैं वापस से, इसे हम सॉल्व कर रहे हैं। गिवन दैट वाई जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर जेड वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड डी वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई डी जेड इक्वल्स टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। ये हमें दिया हुआ है। कंपेयर विथ इक्वेशन पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड वी है यहां से हमारे पास में जो P आएगा वो P आएगा हमारा वाई जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड। Q जो है हमारे पास में वो होगा हमारा एक्स स्क्वायर जेड वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड, और जो R है हमारा R होगा हमारा एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकंड, ये हमारे पास में पी क्यू आर की वैल्यू आ गई। अब एक तो हमें इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशंस लेंगे, तो कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी इज, तो जो इंटीग्रेबिलिटी की जो कंडीशन है हमारी वो हम यहां ले, क्या थी हमारी, P लिखेंगे हम, फिर इसके बाद में Q, फिर हमारा R। ओके, फिर हमने Q लिखा, Q के बाद में हमारा R आएगा, R के बाद में हमारा P आएगा, फिर हम R लिखेंगे, R के बाद हमारा फिर से P, और उसके बाद हमारा Q। अब इनके हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करने हैं। यहाँ R है तो ये डेल जेड हमारा यहाँ आएगा, यहाँ Q है तो इसका डेल वाई हमारा यहाँ आएगा, यहाँ P है तो इसका X यहाँ आएगा, यहाँ R है तो इसका Z यहाँ जाएगा, यहाँ Q है तो यहाँ Y होगा, यहाँ P है तो यहाँ X होगा। ये हमारे पास में इसकी कंडीशंस आ गई हमारे इंटीग्रेबिलिटी की। अब P का जो मान है वो P का मान हमारा ये है, ये हम यहाँ रखेंगे, तो यहीं से हम स्टार्ट कर देते हैं इसे। वाई जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड
और ये आपका क्यू का जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी, इसे हम अलग अलग लिख लेते तो ज्यादा बेटर रह जाता है हमारा। कोई नहीं, यहीं पे देख लेते हैं। ये वाई स्क्वायर इसके साथ होगा तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड है, जेड के लिए करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये इसके साथ जाएगा तो एक्स क्यूब माइनस जेड स्क्वायर। ओके, माइनस का एक्स क्यूब जेड स्क्वायर होगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस का जेड स्क्वायर का तो बनेगा 2z, तो 2z और एक्स स्क्वायर और एक्स हमारा एक्स क्यूब। ये हमने किया tan क्यूब फॉर्म में tan z। यहाँ मल्टीपल करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड है, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे हम तो हमारे पास में एक जेड का 1 हो जाएगा और यहाँ एक्स क्यूब जेड स्क्वायर है, इसका ये बन गया हमारा माइनस आर का वाई के रेस्पेक्ट में। तो ऐसे ही हम इसका भी करेंगे तो ये बनेगा एक्स जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका बन जाएगा 2x किसके वाई के रेस्पेक्ट में तो वाई जेड स्क्वायर। ये हमारा ये आ गया। इसे इससे मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास में बनेगा एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, तो इसका बनेगा हमारे पास में +3। ओके, वाई क्यूब का होगा 3y स्क्वायर, 3y स्क्वायर और x बनेंगे हमारे एक्स स्क्वायर। यहां माइनस है और ये भी माइनस का आएगा तो माइनस माइनस हमारा प्लस होगा, यहां हमारा माइनस आ गया प्लस क्यू। क्यू हमारी ये वैल्यू है एक्स स्क्वायर जेड वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड। अब हमें r का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है तो r का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है तो केवल x 1 बार है तो ये बनेगा वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो x स्क्वायर बनेगा तो माइनस का 2x और वाई स्क्वायर वाई के साथ में होगा वाई क्यूब। अब p का z के रेस्पेक्ट में करना है, ये रहा हमारा p तो यहाँ z स्क्वायर है, इसको मल्टीपल करेंगे जेड स्क्वायर का बनेगा 2z तो माइनस है तो माइनस का 2z। अब बाकी वैल्यू क्या है, वाई एक्स स्क्वायर। फिर p का z के रेस्पेक्ट में करना है तो यहाँ z स्क्वायर इसके साथ होगा तो z क्यूब बनेगा, उसका बनेगा 3z स्क्वायर माइनस माइनस हमारे प्लस होंगे तो 3z स्क्वायर तो आ गया हमारा ये और बाकी वेरिएबल क्या है हमारा वाई स्क्वायर। r का मान है हमारा एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, ये हमारा r का मान आ गया। और p का y के रेस्पेक्ट में तो ये p रहा, इसका y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहां इससे करेंगे तो एक बार y है तो जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको इससे करेंगे तो माइनस का y स्क्वायर होगा तो माइनस का 2y जेड क्यूब। ये हो गया हमारा p का y के रेस्पेक्ट में। माइनस q का x के रेस्पेक्ट में, ये रहा q, x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये x स्क्वायर होगा, ये बनेगा 2x, बाकी का क्या है z और y स्क्वायर। ये माइनस माइनस हमारे प्लस होंगे, यहां x क्यूब होगा, x क्यूब का बनेगा 3x स्क्वायर और बाकी क्या है हमारा z और z स्क्वायर। ये हमारे पास में वैल्यू आ गई, इसी में हमारे पास में वैल्यूज है। यहाँ वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स स्क्वायर वाई है तो ये तो वैसे कैंसिल नहीं होंगे। यहाँ जेड एक्स क्यूब है, ये भी हमारा कैंसिल नहीं होगा। तो हमने क्या किया, इस कंप्लीट में हमारा x कॉमन आ गया, ये हमें दिख गया। y हमारा यहाँ नहीं है, z हमारा यहाँ नहीं है, लेकिन x है और इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, यहाँ y z है तो x y z हमारा कॉमन दिख रहा है हमें। ऐसे यहाँ हम देखें तो x z हमारा बाहर है और इस कंप्लीट में y कॉमन है, y x y z हमारा यहाँ आ गया। इसमें हमारा z कॉमन दिख रहा है, यहाँ एक्स वाई है तो एक्स वाई जेड हम यहाँ से कॉमन ले लेते और फिर हम इसे सॉल्व कर देंगे। हाँ बोलो क्या पूछ रहे थे सर? इस पहले टर्म में ये ना वाई
वाई जेड स्क्वायर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड। यस। हाँ, इससे आगे ये है ना एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर आएगा। एक मिनट अभी चेक कर लेते हैं। ये पी है हमारा, इस क्यू का जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये हमारा क्यू रहा, हाँ वाई स्क्वायर आएगा, ये वाई स्क्वायर होगा। ओके, वाई स्क्वायर बनेगा और यहां से एक्स क्यूब जेड। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हमारा ये रहा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हमारा ये रहा, और यहां हमारे पास में एक्स जेड स्क्वायर है, वहां से वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। हाँ ठीक, ये थोड़ा सा हो गया, यहाँ वाई स्क्वायर आएगा। ओके, तो हमने फिर भी हमने देखा यहाँ से वाई कॉमन है, एक्स कॉमन है हमारा यहाँ, और यहाँ हमारे पास में वाई जेड है, तो हमने एक्स वाई जेड कॉमन ले लिया कंप्लीट में, ताकि थोड़ा सा हम छोटा कर सके इसे। ये जेड है, जेड को हमने मल्टीपल किया तो जेड एक्स स्क्वायर माइनस का वाई जेड स्क्वायर, एक जेड बचा, मल्टीपल कर दिया इनसे तो जेड एक्स स्क्वायर माइनस का वाई जेड स्क्वायर। यहां से हमने एक्स कॉमन भी ले लिया और इसको एक जगह हमने ऐड कर दिया, तो हमारे पास में बना एक्स वाई स्क्वायर और 3xy स्क्वायर, तो कितने हो गए 4xy स्क्वायर। और यहां जो हमारे पास में वैल्यू है वो बनेगी माइनस का 2z x स्क्वायर, और यहां बनेगा हमारे पास में माइनस का 2yz स्क्वायर, माइनस का 2yz स्क्वायर। ये हमने कंप्लीट में कॉमन लिया। ऐसे हमारे पास में यहां से जो वैल्यू बनेगी, यहां से हमने एक्स वाई जेड कॉमन लिया तो x को हम मल्टीपल कर देंगे, एक्स वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर जेड, x को हमने मल्टीपल किया, यहां अंदर y कॉमन लेंगे तो ये बनेगा वाई जेड स्क्वायर और 3z स्क्वायर वाई, तो बनेंगे 4yz स्क्वायर। यहां आएगा हमारा, हमने y कॉमन लिया है तो ये बनेगा माइनस का 2xy स्क्वायर, और ये बनेगा माइनस का 2 y कॉमन लेंगे हम, यहां से एक्स वाई स्क्वायर हो गया, y कॉमन ले गया तो 2z x स्क्वायर। तीन टर्म हमारी यहां आ गई। ऐसे ही हम यहां से भी हमने कॉमन ले लिया, y को हम मल्टीपल करेंगे तो yz स्क्वायर माइनस का xy स्क्वायर अंदर बनेगा हमारा, हमने z कॉमन लिया है तो zx स्क्वायर तो 4zx स्क्वायर माइनस का 2yz स्क्वायर, और यहां से माइनस का 2xy स्क्वायर। ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब इन्हें हम सॉल्व करें तो हमारे पास में यहां से बनेगा 4x³ zy² 4x³ zy², और यहां से हमारे पास में जो वैल्यू बनेगी 4, यहां है हमारा x³ तो 4x³ हमारा कहां जाएगा, यहां है 4x³ zy², 4x³ zy², इसको ये कैंसिल करेगा फर्स्ट नंबर वाला। ऐसे हम 4 को यहां देखें तो 4xy³ है, 4xy³ 4xy³ हमारा यहां बनेगा सेकंड, और ये आपके सेकंड। ऐसे हमें थर्ड के लिए हमारे तो 4 के लिए तो हमारे पास में देखो कैंसिल हो गए वैल्यूज। यहां है हमारे पास में 4yz³ तो 4yz³ 4yz³ यहां बनेगा हमारे पास में, ये थर्ड वाला इसको कैंसिल कर, एक दूसरे के पॉजिटिव नेगेटिव होंगे हमारे। ऐसे हम बाकी की वैल्यूज को चेक करेंगे तो वो भी हमारे कैंसिल आउट होंगी एक दूसरे से।
इसको हम जैसे सॉल्व करेंगे इसका फाइनली मान हमारा क्या बनेगा, 0। आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास में वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी। 4 के लिए हमने चेक कर लिया, ऐसे ही हम 2 के लिए भी चेक करेंगे, वो भी एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे हमारे पास में। तो यहां हमारे पास में इसकी जो वैल्यू है वो 0 आएगी, इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इज सेटिस्फाइड, इज सेटिस्फाइड। अब ये तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब हमें क्या करना है, अब हमें पी एक्स क्यू वाई और आर जेड का मान निकालना है, पी एक्स क्यू वाई आर जेड का मान। तो नाउ पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड इक्वल्स टू, पी हमारा ये रहा, इसे x से मल्टीपल करेंगे तो क्या बनेगा, x वाई जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड। फिर q को हमें y से मल्टीपल करना है, तो ये हमारा y रहा, एक्स स्क्वायर वाई जेड, वाई स्क्वायर माइनस का एक्स जेड। फिर हमें r को z से मल्टीपल करना है, तो ये बनेगा हमारा एक्स वाई स्क्वायर जेड, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब इन्हें हम सॉल्व करें तो कंप्लीट में वही हमारा एक्स वाई जेड कॉमन दिख रहा है, हमें एक्स वाई जेड हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा हमारा, ये जेड होगा इसके साथ जाएगा तो एक्स स्क्वायर जेड, ये जेड इसके साथ होगा तो वाई जेड स्क्वायर, यहां से एक्स इसके साथ जाएगा तो एक्स वाई स्क्वायर, ये एक्स इसके साथ जाएगा तो एक्स स्क्वायर जेड, यहां से वाई इसके साथ जाएगा तो वाई जेड स्क्वायर, और ये हमारा एक्स वाई स्क्वायर। अब यहां एक्स स्क्वायर जेड है, ये एक्स स्क्वायर जेड, एक्स स्क्वायर जेड से कैंसिल होगा, वाई जेड स्क्वायर हमारा वाई जेड स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और एक्स वाई स्क्वायर जो बचा हुआ है वो बचे हुए से कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका जो हमारे पास में मान आया वो आ गया 0। ओके, इसका मान हमारा 0 आ गया। इससे ऊपर ही हम लिख लेते, हेयर गिवन इक्वेशन इज होमोजीनियस, सो यहां ये लाइन लिख लेते हैं हम तो ज्यादा बेटर होता, नहीं हमें यहां लिखना पड़ेगा, बट गिवन इक्वेशन इज होमोजीनियस सो लेट, वो वहां लिखना पड़ेगा, या फिर यहां पे हम ये लाइन लिख लें तो वो सिस्टमेटिक ही हो जाएगा हमारा। गिवन इक्वेशन इज homogeneous of डिग्री 5। ओके, ये एक लाइन लिख लेंगे हम, गिवन इक्वेशन इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री 5, देन यहां से हम निकालेंगे इसको पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड। ओके, क्या लिखा हमने, गिवन इक्वेशन इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री 5, देन ये वैल्यू आ गई हमारे पास में 0 आ गया, सो लेट। अब जो हमारी प्रोसेस है एक्स और वाई की वो हम यहां अप्लाई कर देंगे, सो लेट x equals to uz and y equals to vz। हमारे इक्वेशन नंबर नहीं दिया हमने, इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट दिया, फिर हमने पी क्यू आर की वैल्यू निकाली, उसे हमने इक्वेशन सेकंड दिया, इसे दे दो आप इक्वेशन नंबर थर्ड। और तो हमने किसी को भी इक्वेशन नंबर नहीं दे रखा नीचे। ये आ गया इंप्लाइज करके डी एक्स का जो मान बनेगा यू डी जेड प्लस जेड डी यू, और डी वाई का जो मान बनेगा वी डी जेड प्लस का जेड डी वी। ये हमारे पास में इक्वेशन 4, ये हमारे पास में इक्वेशन 4। तो
द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई डी एक्स एंड डी वाई पुट ऑन इक्वेशन फर्स्ट वी है। ओके, इक्वेशन फर्स्ट हमने क्या माना है, गिवन दैट ये इक्वेशन, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट माना है। तो इस इक्वेशन में हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास में क्या बनेगा, यहाँ y है, y की जगह हम रखेंगे vz, y की जगह रखेंगे हम vz, एक z स्क्वायर हमारा पहले से है, तो z स्क्वायर और z हमारा z क्यों बनेगा, यहाँ x स्क्वायर करेंगे तो u स्क्वायर z स्क्वायर बनेगा, तो यहाँ z स्क्वायर आ रहा है हमारा, yz की जगह मान रखेंगे तो vz और एक z हमारा ये रहा, तो अंदर भी हमारा z स्क्वायर और बाहर भी हमारा z क्यूब। जितनी डिग्री का ये होमोजीनियस होगा उतनी z की पावर कॉमन आएगी हमारे। ओके, तो हमने देखा यहाँ भी Z5 है, यहाँ भी आप देखोगे Z5 आएगा, यहाँ भी Z5 आएगा, Z5 कंप्लीट हमारा कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ हमने Z5 कॉमन ले लिया, क्या बचा हमारा, यहां से बन गया y की जगह हम मान रखेंगे ये रहा v, ये तो हमने कॉमन ले लिया, अंदर x स्क्वायर है ये बनेगा u स्क्वायर और माइनस का y में बन जाएगा हमारा v, बाकी z हमने कंप्लीट यहां कॉमन ले रखा है। और dx की जगह क्या बनेगा, dx की जगह बनेगा u dz प्लस का z d। ओके, ये z हमारा बच जाएगा क्योंकि ये dx के साथ है, इस फंक्शन पी क्यू आर में हमारा z की पावर 5 बाहर निकल जाएगा। ऐसे यहां हम देखें तो x स्क्वायर है ये बनेगा u स्क्वायर, z तो हमने कॉमन ले लिया, फिर था हमारा x स्क्वायर y, तो इस सीक्वेंस में y स्क्वायर ही होगा, x z y स्क्वायर है हमारा, तो ये बनेगा v स्क्वायर माइनस x के लिए आएगा हमारा u, और dy का बनेगा हमारा v dz z dv। ओके, z की पावर 5 हमने कॉमन ले रखी है। ऐसे हमारा यहाँ x y स्क्वायर, x का बचेगा हमारा u और y स्क्वायर का बचेगा v स्क्वायर, तो प्लस u v स्क्वायर, z स्क्वायर हमने कॉमन ले रखा है तो 1 माइनस x y का बच जाएगा हमारा u v, और dz का क्या रहेगा, dz रहेगा बराबर 0। अब आपको क्या करना है, आपको du को अलग करना है, dv को अलग करना है और dz को आपको अलग कर देना है। तो z की पावर 5 पूरे में कॉमन है, यहां ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे, ये z की पावर 5 हमारा 0 की तरफ जाएगा, 0 बन जाएगा। अब du कहां है उसे लेते हैं, देखो du हमारा एक तो ये रहा, यहां du है और du कहीं नहीं है, बस यही था हमारा, dv हमारा यहां है और dv भी हमारा कहीं नहीं है, बट dz हमारा 3 जगह है और यहां है, और dz का कोफिशिएंट भी हमें 0 लाना है। तो ये हमारे पास में कंडीशन है, हमने du को अलग किया, तो जैसे हमने du को अलग किया तो हमारे पास में क्या बनेगा, ये vz और यहां से u स्क्वायर माइनस का v और ये आपका du। ओके, हमने du को अलग कर दिया यहां से, ऐसे हम dv को अलग करेंगे और dz को अलग करेंगे। dv हमारा ये रहा, ये बनेगा z u स्क्वायर, तो u स्क्वायर z v स्क्वायर माइनस का u dv dv। अब dz को ले लो, तो dz की टर्म्स ज्यादा होंगी हमारे पास में, dz हमारा ये रहा uv यहां से आएगा u स्क्वायर माइनस v। ओके, अब यहां से जो dz है वो बनेगा u स्क्वायर v v स्क्वायर माइनस का u,
और यहां से dz ये पूरा ही dz है, u v स्क्वायर इंटू 1 माइनस यू वी, और इसके बाहर क्या है हमारा dz, इसके बाहर है हमारा dz। हमने सेपरेट कर दिया, कॉमन था जो कॉमन लेकर के जीरो की तरफ भेज दिया, जीरो हो गया, ये बन गया हमारे पास। अब यहां हमारे पास में कंडीशंस है, तो वी जेड यू स्क्वायर माइनस का वी डी यू प्लस यू स्क्वायर जेड वी स्क्वायर माइनस यू डी वी प्लस, अब यहां हमें जीरो देखना है, तो यहां क्या बनेगा हमारा यू क्यूब वी, क्या बना हमारा यू क्यूब वी, ये माइनस का यू क्यूब वी, ओके, ये इसको कैंसिल करेगा। फिर यू वी स्क्वायर हमारा माइनस का, यू वी स्क्वायर हमारा माइनस का, और यहां से हमारा यू वी स्क्वायर हमारा प्लस का, ये इसको कैंसिल करेगा, ये दोनों के दोनों कैंसिल। ये वी क्यूब यू स्क्वायर, वी क्यूब यू स्क्वायर, और यहां से हम देखें तो वी क्यूब यू स्क्वायर हमारा माइनस का, ये कैंसिल हो गया। हमेशा डी जेड का कोफिशिएंट आपका जीरो बन जाएगा, यहां भी हमारा जीरो बन गया, प्लस जीरो इंटू डी जेड इक्वल्स टू जीरो। अब ये dz तो है नहीं हमारा, तो यहां से z हम फिर से कॉमन ले लेंगे और उसको भी हम जीरो की तरफ भेज देंगे, तो हमारे पास में वैल्यू बनी v यू स्क्वायर माइनस का v डी यू प्लस यू स्क्वायर v स्क्वायर माइनस का u डी वी इक्वल्स टू जीरो। तो फाइनली हमारे पास में डी यू और डीवी में इक्वेशन बन गई, और ये जो फंक्शन है ये हमारे u और v के फंक्शन है जो हमने देखा था लास्ट में। अब इसे हम सॉल्व करेंगे और लास्ट में हमें u और v की वैल्यू रख देनी है, हमारे पास में सॉल्यूशन बन जाए। तो अब इसे हम सॉल्व करें, तो सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, अब ये जो इनकी कुछ वैल्यूज हैं दो तीन, उसको आपको थोड़ा सा माइंड में रखना पड़ेगा ताकि हम उसको इजीली सॉल्व कर सके। कुछ ही क्वेश्चन है जो आपके हैं, बाकी के तो सिंपल ही बन जाते हैं हमारे। अब यहाँ हमारे पास में हम देखें तो ये v प्रॉब्लम कर रहा है हमारा, यहाँ dv है तो ये u स्क्वायर हमारा प्रॉब्लम कर रहा है, तो हमने क्या किया u स्क्वायर v स्क्वायर इसकी मैक्सिमम पावर है, उससे हमने डिवाइड ही कर दिया इस पूरे को। तो जैसे हमने u स्क्वायर v स्क्वायर से डिवाइड किया तो हमारे पास में क्या बना, यहाँ से 1 अपॉन में v, u स्क्वायर से तो u स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक v से v कैंसिल हो गया, एक v बचा हमारा, यहाँ माइनस का v स्क्वायर है तो 1 अपॉन में u स्क्वायर डी। हमने क्या किया, यू स्क्वायर वी स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, ये यू स्क्वायर वी स्क्वायर कंप्लीट हमारा कैंसिल होगा तो 1, यहाँ यू क्यूब है तो माइनस का एक यू ऊपर बचेगा और नीचे बचेगा वी स्क्वायर डीवी। यू स्क्वायर वी स्क्वायर से डिवाइड किया तो यू स्क्वायर से तो कैंसिल हो गया, बस वी स्क्वायर से डिवाइड करना है, तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ आ गया हमारा 1। अब इनमें जो जो सोल्व होने वाले हैं उनको हम एडजस्ट कर लेंगे, तो 1 अपॉन में v डी यू ये सॉल्व नहीं हो सकती, और यहां से ये सॉल्व नहीं हो सकती, u अपॉन में v स्क्वायर डी, बाकी ये सॉल्व हो सकती है हमारी माइनस का 1 अपॉन में u स्क्वायर डी यू, और ये सॉल्व हो सकती है हमारी dv। ये दोनों हमारी सॉल्वेबल हैं, बट ये दोनों अलग अलग सॉल्वेबल नहीं है, तो हमने इनको मिक्स किया, v स्क्वायर हमने एलसीएम लिया तो ये बना v डी यू माइनस का u dv अपॉन में v स्क्वायर 1 बाई यू स्क्वायर डी यू प्लस dv इक्वल्स टू 0। अब ये हमारी सॉल्वेबल है, नीचे भी आ रहा है, ऊपर हमारा माइनस है, दोनों का डिफरेंस है, तो ये कहीं ना कहीं हमारा इसका डिफरेंशिएशन होगा, आप चेक कर सकते हैं। नीचे जो आ रहा है वो नीचे लेना है हमें, ये हो गया, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो v स्क्वायर ये बनेगा v डी यू माइनस का u dv, ओके, v डी यू माइनस u dv कंप्लीट ही बन रहा है, तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, तो इसकी जगह हम ये लिख देंगे डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, u अपॉन में v का, माइनस ये आपका ऐसे कैसे 1 बाई यू स्क्वायर डी यू और प्लस का dv इक्वल्स टू 0। इसका हम इंटीग्रेशन करें तो ये बनेगा u अपॉन में v
1 में यू स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बनेगा यू की पावर -2 ऊपर +1 -2 +1, तो क्या आ जाएगा हमारा माइनस में 1/u, और ये माइनस माइनस इसको कर देगा प्लस। डीवी का बनेगा हमारा v इक्वल में कांस्टेंट हमारा c, इसका हमने इंटीग्रेशन किया। अब एलसीएम ले हम तो हमारे पास में क्या बनेगा यू स्क्वायर, ये इसके साथ होगा तो v स्क्वायर, और ये मल्टीपल होगा हमारा v से, c किससे हो जाएगा हमारा uv से। ओके, हमने uv एलसीएम ले लिया तो ये u से मल्टीपल हुआ, ये v से होगा, इसको हमने पहले लिख दिया, और ये हमारा v से होगा, और ये हमारा दोनों से हो गया। अब इस u और v का मान हमने यहां से रखा तो u का मान क्या है हमारा x अपॉन में z, तो ये बनेगा x स्क्वायर अपॉन में z स्क्वायर, v का मान y स्क्वायर अपॉन में z स्क्वायर, और v का मान है हमारा y बाई जेड, c u v के मान है हमारे पास में x बाई जेड, और v का मान है हमारा y बाई जेड। तो जेड स्क्वायर से हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहां बनेगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक जेड से मल्टीपल होगा वाई जेड सी एक्स वाई, ये हमारे पास में आ गया इसका सॉल्यूशन। तो इस मेथड का सबसे लेंथी क्वेश्चन यही था, 3 ही क्वेश्चन है इसमें, 2 एग्जाम्पल और एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन नंबर 3 ही है शायद। 6.2 ये सेकंड, बाकी हमारे उसी से है। सेकंड तो कोई नहीं है, ज्यादा 4-5 लाइन का क्वेश्चन है, इजीली समझ में आएगा आपके। और 6.2 एक्सरसाइज का आपका क्वेश्चन नंबर 3, ये 3 ही क्वेश्चन है जिनमें सबसे लेंथी यही था जो अच्छा क्वेश्चन है, तो वो ये क्वेश्चन मैंने समझा दिया आपको अच्छे से। यदि फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। एग्जाम्पल फर्स्ट करना है आपको एग्जाम्पल सेकंड करना है, और एक्सरसाइज 6.2 का केवल क्वेश्चन थर्ड करना है, केवल क्वेश्चन थर्ड। ये 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, ये हमारे इसी मेथड से है। बच्चे सभी क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट मेथड से होंगे जो px प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड का मान है नॉट इक्वल 0 के लिए है। ओके, तो ये 3 आपको क्वेश्चन करने हैं, जिनमें एक तो मैंने करवा ही दिया लेंथी वाला, ये 2 छोटे क्वेश्चन है, ये आप इजीली कर पाओगे। अब इनमें इस मेथड में यदि कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, और कल हमने क्वेश्चंस किए थे उनमें यदि कोई डाउट है तो वो आप पूछ सकते हो, नहीं फिर हम जो क्लास है फिर कल की हम क्लास करेंगे इसकी। हाँ पूछिए सर। यूवी एलसीएम लेने के बाद ये कैसे बना यू स्क्वायर वी स्क्वायर? एक मिनट, आपने यू भी हमने एलसीएम लिया, एलसीएम से ये कैसे बना? ठीक है, जैसे हमने एलसीएम लिया तो ये यू से मल्टीपल होगा, ये यू स्क्वायर हो गया। हमने ये वैल्यू नहीं लिखी, हमने ये वैल्यू लिखी है। ओके, यहाँ यू भी आएगा, सही है आपके पास, यहाँ आपका यू भी आएगा, यू से भी मल्टीपल होगा ये, है ना, ये यू भी आएगा हमारा, और यहाँ v है हमारा, तो ये 1 है, 1 हमारा v है, ठीक है, यही था हमारा, है ना, यहाँ u भी आएगा। ओके, अब u का मान भी हमें रखना होगा, तो u का मान है हमारा x अपॉन में z, ये x अपॉन में z, ये वैल्यू बन गई हमारी, ये बन गई। अब हमें z से मल्टीपल करना पड़ेगा, तो यहां हमारे पास में कंडीशंस आएंगे, थोड़ा सा चेंज होगा ये। ओके, थोड़ी सी मिस्प्रिंट हो गई इसमें, तो जैसे अब जेड क्यूब हमारा होगा, तो जेड क्यूब के लिए हमारे पास में यहां से तो वाई स्क्वायर एक्स बन जाएगा, और यहां से बनेगा हमारा एक्स स्क्वायर जेड, और यहां से आएगा हमारा वाई जेड स्क्वायर इक्वल में ये होगा हमारा सी एक्स वाई जेड, सी एक्स वाई जेड, ये आएगा हमारा आंसर।
ओके, ये हमारे पास में है इसका आंसर। एक्स स्क्वायर जेड वाई स्क्वायर एक्स वाई जेड स्क्वायर सी एक्स, ठीक है। मतलब वो हमारी थोड़ी सी मिस्टेक होगी, तो इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे हम, ये यू का मान हमारा ये होगा। ओके, और कोई डाउट्स है तो आप पूछ लें, ये तो सी प्रॉब्लम हो।